मिशन 2022 के तहत उत्तर प्रदेश का किला फतह करने के लिए बीजेपी का महामंथन अब शुरू हो गया है। आगामी कार्यक्रमों और चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर समेत सह प्रभारी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। पहले दिन बीजेपी कार्यालय पर शुरू हुआ बैठकों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। पहले सत्र की बैठक में मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल्द ही सभी प्रभारियों को क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएंगे। तो वहीं बैठक में सरकार की योजनाओं और संगठन पर चर्चा हुई। तो वहीं मैराथन मंथन का दौर 3 दिन चलेगा। आपको बता दें कि 2014 के बाद से लगातार चुनावों में विजय हासिल कर रहे भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन है, लेकिन समन्वय और मार्गदर्शन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। और अब चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया है। संगठन का एक व्यवस्था होता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी और बूथ स्तर तक का हमारे कार्यकर्ताओं का जो है गठन है, और यही विशेषता पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की है कि हर व्यक्ति को अपना दायित्व पता है, किस कार्यकर्ता को क्या करना है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। सरकार के जो अच्छे काम हैं वो जिस तरीके से लोग जनता उसको पसंद कर रही है, सरकार का दायित्व है कि वो अपने अच्छे कामों को जनता तक और पहुँचाए, और संगठन का काम है कि सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके जो संगठनात्मक प्रक्रिया है उसको और मजबूत करें। और आगे 2022 में जिस तरह से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली, तब से लगातार उनके द्वारा किए गए कार्यों पर जनता ने मुहर लगा करके 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दे करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया जनता ने। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी मुख्यमंत्री की तरह प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। आगामी कार्यक्रम को लेकर और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को लेकर प्रमुख जो चर्चाएं हैं, और दूसरा संगठन की चर्चाएं। नेतृत्व ने मोबाइल थोड़ा सा चुनावी प्रभारियों की टीम घोषित करके उत्तर प्रदेश में लगाई है। श्री प्रधान जी चुनाव प्रभारी होंगे, अनुराग ठाकुर जी उनके सहयोगी के रूप में संचालन करेंगे, और साथ ही साथ उनके साथ में और भी कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन में माहिर नेताओं की एक टीम बनी है, जिसका लक्ष्य है 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। तो इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अम्बरीश सिंह। अम्बरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अब विधानसभा चुनाव 2022 में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, ऐसे में तमाम दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली है, और अब बीजेपी ने भी अब अपनी तैयारी शुरू करते हुए मंथन का दौर शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी बनाए जाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश के 2022 के आने वाले विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो बीजेपी के पास में, या फिर हम यूं कहें योगी सरकार के पास में, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं विकास के लिए, या फिर कोविड मैनेजमेंट किया गया है, देश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के पास में है, और तमाम जो अपराधियों पे जो लगाम लगाई गई है, या तो अपराध छोड़ो या फिर जेल में आ जाओ, या फिर दुनिया छोड़ो टाइप के जो एनकाउंटर्स हुए, हालांकि वो भी विवादों में रहे। तो इन तमाम बातों को अगर देखें और बीजेपी या फिर योगी सरकार के अगेंस्ट तमाम जो पार्टियां हैं उनके साथ साथ
तीनों कृषि कानूनों का भी एक साया इन विधानसभा चुनावों पर मंडरा रहा है। तो इन तमाम चीजों से क्या लगता है आपको कि योगी सरकार की, बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रह सकती है? बिल्कुल उमंग, जैसे कि 19 सितंबर को ही, अभी पिछले गुजरी 19 सितंबर को ही बीजेपी ने अपने 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। योगी सरकार ने आओ मनाए विजय उत्सव के रूप में इसको मनाया है और 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ये तमाम जिस तरीके की भी परियोजनाएं हैं, जिस तरीके का विकास कार्य है, और जहां तक बात है किसानों के मुद्दों की, किसानों के मुद्दे पे बात किया जाए तो अभी पिछले महीने ही योगी सरकार ने किसानों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। और इस पूरे वर्चुअल बैठक में उन्होंने किसानों को लेकर, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, किसानों को पराली जलाने के लिए जिस तरीके से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था वो वापस हुआ है, किसानों की गन्ना मूल्य जो है वो बढ़ाए गए हैं। ये सभी तरीके की जो भी कार्यक्रम है और जिस तरीके का भी किसानों के लिए जो भी प्रयास है सरकार की तरफ से, वो सभी इन वर्चुअल बैठक में बताया गया था। पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया, और वहीं 7 सह प्रभारी और 6 क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों को भी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो लखनऊ पहुंची है। इसी के दृष्टिगत 2022 में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये टीम न सिर्फ बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी बल्कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ इस बात पर भी मंथन करेगी कि आने वाले जो 2022 के चुनाव है उसमें पार्टी कैसे जाए, क्योंकि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है देश में, तब से प्रचंड बहुमत के साथ कई राज्यों में सरकार बनी है। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो 325 सीटें लेकर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, उस लक्ष्य को, जो संकल्प पत्र थे, उनको योगी सरकार ने काफी हद तक पूरा किया। लेकिन फिर भी जो प्रयास हैं, जो काम अभी भी बच गए हैं, उनको इन 6 महीनों में कैसे निपटाया जाए, ये चुनाव प्रभारी के साथ तय किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नीचे कार्यकर्ता है, नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कैसे समन्वय बैठाकर जनता के बीच उनको भेजा जाए और विकास नीति, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो एक पैठ बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पहले माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत वोटर्स हैं वो शहरी इलाकों में है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में पकड़ बनाई और 403 विधानसभा के उत्तर प्रदेश में 325 विधानसभा पर जिस तरीके से प्रचंड रूप से सरकार बनी है, अब पार्टी के बीच में समन्वय कैसे बनता है, क्योंकि चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और उन्हीं के साथ साथ अनुराग ठाकुर जो कि साहब प्रभारी भी बनाए गए, केंद्रीय युवा खेल मंत्री भी हैं। तो उनके साथ किस तरीके से समन्वय बैठाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह को, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल को, और इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम ने कल ये मंथन किया है अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ कि आने वाले दिनों में जिनको भी जिस जिले का प्रभारी बनाया गया वो अपने जिलों में सरकार की योजनाओं को कैसे जनता के बीच में लाभ पहुंच रहा है, इस बात को बताएं। और जितने बूथ कार्यकर्ता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, उनको भी कल होने वाली बैठक है, क्योंकि आज गोरखपुर जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान, वहां पे गोरखपुर मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पे धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। वहां पे कार्यक्रम आज दोपहर में 1 बजे से 1-1:15 बजे तक पहुंच जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के साथ महान दिग्विजय पार्क में एक गोष्ठी होगी जहां पे उनकी मूर्ति का, महान दिग्विजय नाथ की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो कि 12.5 फुट की मूर्ति है। उसके बाद वहां पे कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, 1-1.25 घंटे का कार्यक्रम है, 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 4:30 बजे के आसपास लखनऊ फिर से लौटेंगे गोरखपुर से धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, प्रवास है उनका। तत्पश्चात कल जनता दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे जिले रवाना हो जाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कल यानी गुरुवार को बैठक करेंगे 24 सितंबर को। इस बैठक में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ये रणनीति तैयार करना अब ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि तमाम पार्टियों ने बहुत पहले ही अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस एक बार फिर अपनी ज़मीन उत्तर प्रदेश में तलाशने में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी के लगातार दौरे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं केंद्र बना दिया है, और तमाम जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, जो भी तैयारियों पे जोर दिया जा सकता है, वो तमाम जोर और भी पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह हम कह सकते हैं कि उतनी आसान भी नहीं होगी।
क्या कुछ कहना है इस बारे में? बिल्कुल उमंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ पे 5-5 साल की सरकार रही है। आज तक में कभी नहीं हुआ है कि किसी की सरकार लगातार रही हो। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जैसा कि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड रूप से बहुमत आएगी और सरकार बनाएगी और 350 से ज्यादा सीटें इस बार आएंगी। लेकिन वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका कहना है कि इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे। मतलब 403 विधानसभा सीटों में 400 सीटें जीतने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए भी राह उतनी आसान नहीं है। लेकिन यूपी सरकार ने जिस तरीके का विकास 2017 से 22 तक किया था, जिस तरीके से विकास की नई परिभाषा लिखी थी, तो अगर विकास की बात करें तो अखिलेश यादव कहीं आगे नजर आए थे उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि इस वक्त डबल इंजन की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस वक्त थी, उसमें 2 साल उन्होंने कांग्रेस मतलब केंद्र नेतृत्व कांग्रेस का हुआ करता था और 3 साल बीजेपी का हुआ करता था। तो मतलब कि उस वक्त उनके साथ में प्रदेश के ऐसे एजेंडे थे जिन पर काम करना था। योगी सरकार के पास डबल इंजन की सरकार है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस उतनी मजबूत दिखती नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में भी जान फूकी गई है। बस अब अंतर ये रह गया कि जहां कांग्रेस से बहुत कम आंका जा रहा था, अब ये हो सकता है कि छोटे दलों के साथ मिलकर सीटों की संख्या कुछ बढ़ेगी कांग्रेस की। बसपा के पास अपने खुद के वोटर्स हैं, उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन लगता नहीं है कि भाजपा को ज्यादा परेशान कर पाएगी, क्योंकि छोटे दलों में अगर संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी हो, या फिर ओवैसी ओवैसी की AIMIM हो, ऐसा लगता नहीं कि ये कोई खास चोट पहुंचा पाएंगे। लेकिन हाँ, किसी भी दल के साथ मिलकर या एक साथ होकर कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर फाइट देखा जाए तो सपा और भाजपा के बीच अभी खुले तौर पर नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मेन लड़ाई है। लेकिन बसपा को या कांग्रेस को, किसी भी दल को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जनता ऐसी है, जनता के बीच में संकल्प पत्र आप लेकर जाएंगे, आप अपनी योजनाओं को लेकर जाएंगे, तो शायद जनता को भी लगे कि अब हमें दूसरी सरकार की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी डबल इंजन की सरकार है और काफी मजबूत नजर आ रही है जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। जमीनी स्तर पर इस समय की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका